एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक इंटरव्यू हुआ जिसमें कि पाकिस्तान के NSA सस्ता तेरे नाम का इंटरव्यू लिया गया। उसमें उन्होंने अपने दिल के गुबार निकाले सामने, और जो कई बार वो कह चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं तालिबान के मुद्दे पे। उनको एक स्केप गोट की तरह देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। स्केप गोट वर्ड सुना हुआ लग रहा है। इसी प्रकार की चीज रशिया ने भी कही थी कि पाकिस्तान को स्केप गोट की तरह देखा जा रहा है। और ये पाकिस्तान के हमेशा मुद्दे पे ये गोट कहां से आ जाती है, ये बकरी कहां से आ जाती है। बकरी से आशय आप समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं खबर की। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान इतना छोटा देश है, मतलब दयनीय स्थिति बना के बोलते हैं और कितना बटरिंग करके बोलते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगी। उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान इतना छोटा देश है, इतनी छोटी शक्ति है, वो अमेरिका जैसे बड़े बड़े पावरफुल देश को किस तरह से बाहर निकाल सकती है अफगानिस्तान से, किस प्रकार से वो तालिबान का सपोर्ट कर सकती है, ये उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि यूएस के और इंटरनेशनल लीडर्स या जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को सैंक्शंस लगाए जाए, ये बहुत गलत कह रहे हैं। उनका तालिबान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि जो सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो काफी निंदा कर रही है इस चीज की कि तालिबान के द्वारा इस प्रकार की चीज, इस प्रकार की कैप्चरिंग की गई है अफगानिस्तान में। तो निंदा तो हमने कभी सुनी ही नहीं, इस प्रकार की चीज तो कभी सुनी ही नहीं। और भी वो खुश हो रहे हैं। निंदा क्या इस प्रकार की दिखती है? ये फोटोज जो हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो क्या इस प्रकार से निंदा दिखाई जाती है? तालिबान के साथ गले मिल रहे हैं और बोल रहे हैं हम निंदा कर रहे हैं। दूसरी बात, उनसे ये भी प्रश्न पूछा गया कि तालिबान को हमेशा से ही जो ट्रेनिंग है, उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग, उनके रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज पाकिस्तान की फौज के द्वारा करवाया गया, ISI के द्वारा करवाया गया, ये सब पे क्या कहना है? तो उनका ये कहना था कि ये तभी उन्होंने कहा कि भाई स्केप गोट की तरह पाकिस्तान को देखा जा रहा है। ये अमेरिका की कमी थी कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकले इस प्रकार से, और एक तरह से हार उनकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका को अफगानिस्तान में अटैक करना था या अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था, तो पाकिस्तान ने ही उनका साथ दिया था, और आगे भी पाकिस्तान उनका साथ देने को तैयार है। तो पाकिस्तान साथ देने को तैयार है। ये तो कह रहे थे कि हम कोई भी बेस बनने देंगे ही नहीं पाकिस्तान में, तो तैयार किस बात के लिए है, किस चीज के लिए साथ देने वाले हैं? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहता है इनके हमेशा बयान में। तो इन्होंने कहा कि भाई साथ देने को बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान को एक एलाय की तरह कंसीडर करना चाहिए, किसी स्केप गोट की तरह नहीं कंसीडर करना चाहिए। पूरे विश्व को पता है कि तालिबान को किसने सपोर्ट किया। पैसे भले ही पाकिस्तान के पास नहीं है, और ये सभी लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं, पर जितनी फैसिलिटीज हैं, अगर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी है, उन तक हथियार पहुंचाने हैं, उन तक रसद सामग्री पहुंचानी है, तो सारा चीज पाकिस्तान के जिम्मे है, और यही उनकी कमाई का मूल तत्व है। इसी से तो वो कमा रहे हैं, इसी से तो उनकी देश चल रही है, इसी से तो उनकी फौज चल रही है। नॉर्मल जनता तक ये पैसे भले ही नहीं पहुंचते, पर फौज तक तो ये पहुंच ही रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का बयान निकलकर सामने आता है, पर वहीं तालिबान एक इंटरव्यू में ये कहता है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। तो हम तो ये पहले से कह रहे हैं कि तालिबान का घर पाकिस्तान में ही है। तालिबान के जितने ही आतंकी हैं वो पाकिस्तान से ही आते हैं, और ये चीज उनके स्पोक पर्सन ने कंफर्म भी कर दी है। और ये इंडियन अखबार में नहीं निकलकर सामने आया, ये पाकिस्तानी अखबार में ही निकलकर सामने आया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल में ही निकलकर सामने आया, और उन्होंने ही उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, उनके स्पोक पर्सन का इंटरव्यू लिया हुआ है। तो इस चीज को तो पाकिस्तान झुटला नहीं सकता है कि उसने ही तालिबान का सपोर्ट किया है। इनको जो 20 साल तक खाने पीने रहने का पूरा जुगाड़ जो इनका था, वो पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया। वहीं काबुल एयरपोर्ट पे एक भीषण आत्मघाती बम हमला हुआ है। 2 बम हमले हुए हैं, 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि 13 लोगों की मृत्यु हो गई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सी चीज समझी जा रही है इससे। यूएस के ऑफिशियल से कह रहे हैं कि ये सुसाइडल अटैक की तरह देखा जा सकता है। तालिबान के स्पोक पर्सन कहते हैं कि ये सुसाइडल अटैक ही है। ये सुसाइडल अटैक किया किसने, ये समझ में अभी किसी को नहीं आ रहा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ISIS के द्वारा इस प्रकार की चीजें की गई हैं, और वो बता रहा है कि वो भी काबुल में अब पहुंच चुका है। इससे पहले यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के द्वारा अपने लोगों को ये कह दिया गया था कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास ना जाएं, वहां पर बम धमाके हो सकते हैं। और इसको इस चीज से भी जोड़ा जा रहा है कि जो इवैक्यूएशन बहुत तेजी से चल रहा है, अमेरिका इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को भी बाहर निकाल रहा है, तो इस चीज को रोकने के लिए भी इस प्रकार के बम धमाके किए गए हो सकते हैं। पर कारण कोई भी हो, तालिबान कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है। तालिबान के राज में ही इस प्रकार की चीज हो रही है। पहले तो ये माना जा रहा था कि भाई तालिबान राज क्रिएट करने के लिए बम धमाके करता है, पर अब राज तो क्रिएट हो चुका है, फिर क्यों बम धमाके उनके द्वारा किए जा रहे हैं? वहीं तालिबान की तरफ से उनके लीडर के द्वारा
प्रधानमंत्री मोदी को एक जवाब दिया गया है, और वो किस चीज पर जवाब उन्होंने दिया है वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक चीज ट्वीट की थी कि जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते पर साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिन तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकती हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था 20 तारीख को। उस पर जो बयान निकलकर सामने आया तालिबान के लीडर्स का या लीडर का, उनका ये कहना है कि भाई मोदी को दिखाएंगे किस प्रकार से वो अफगानिस्तान को चलाते हैं, कितने स्मूथ तरीके से चलाते हैं, और वो मोदी को ये चीज दिखाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि भारत उनके इंटरनल मैटर पे कुछ ना बोले। भारत ने, ये आप जानते हैं कि उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इनफैक्ट अभी तक सरकार बनी ही नहीं, और भारत का अभी हाल फिलहाल में कोई भी मूड नहीं है कि उनको रिकॉग्नाइज करे। तो उनका इंटरनल मैटर कैसे हो जाता है? ये तो उसकी गवर्नमेंट ही नहीं चलाते, तो इनका इंटरनल मैटर कहां से हो जाता है? जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया वो बिल्कुल सही किया गया है, सही निशाने पे लगा है। वहीं जब हमारे विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि अब तालिबान को वो किस तरह से ले रहे हैं, आगे क्या हम लोग करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी चीजें सेटल होने दीजिए। सेटल अभी नहीं हुई है चीजें। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट वो अफगानिस्तान के लोगों पे हुआ है। अफगानिस्तान के लोगों में जो हमारे लिए प्यार है वो उसी में इन्वेस्ट किए हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देगा। उनके जवाब का सीधा सीधा अभिप्राय ये था कि अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट आए, कोई भी कब्जा कर ले, पर पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है भारत और अफगानिस्तान के बीच का, वो हमेशा ही रिटर्न देगा और हमेशा ही रहेगा और अच्छा रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं भारत और मालदीव्स के रिश्तों की। ये एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, एक प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें कि $500 मिलियन भारत के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और ये मालदीव्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसी भी देश के द्वारा। ऐसा नहीं कि भारत इससे पहले वहां पे प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा था, पर इस बार जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत का भी इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा किसी भी देश के द्वारा जो मालदीव में इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे सबसे बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, GMCP कहा जा रहा है, जिसमें कि $100 मिलियन भारत ने दिए हैं एक्स्ट्रा। $400 मिलियन का तो ऑलरेडी लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया गया था, इसके बाद $100 मिलियन और दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबी ब्रिज और कॉसवे लिंक, जो कि मालदीव के राजधानी को उसके आसपास की जो आइलैंड है उनसे जोड़ेगा। इसके अलावा एक आइलैंड पे उनके अत्याधुनिक पोर्ट भी बनाना है। उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रेसिडेंट सोली, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जब से उनकी गवर्नमेंट 2019 में आई है तब से भारत ने काफी अच्छा मालदीव को सपोर्ट किया है। हर क्राइसिस में भारत ही सबसे पहले आता है, और ये भारत और मालदीव की मित्रता को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा, बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाएगा। चीन को इससे पिनक जरूर मचेगी। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो चीन के द्वारा वहां पर बहुत ज्यादा पैसे डाले गए थे। अब भारत की बारी है, और ये भारत का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकलकर सामने आया है वो चीन पर भारत के जो आने वाला प्रभुत्व है उसको दिखाता है। बहरहाल अभी 3-4 साल और हैं, भारत को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए, इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे की गवर्नमेंट भी भारत के लिए अच्छी गवर्नमेंट हो और भारत को ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक पढ़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।